फ्रेंड, सीरियल गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आने वाली कड़ी में हम देखने वाले हैं कि सावी के मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र आयुष की नजर में आ जाएगा। प्रोफेसर आयुष से अटेंडेंस लेने की बात कहेंगे तो वो सावी का मजाक उड़ाते हुए पूछेगा कि तुम्हारा सरनेम क्या लिखूं? सावी चौहान या तुम्हारा सरनेम बदल गया? क्योंकि शादी के बाद अक्सर लड़कियों के सरनेम बदल जाते हैं। सावी चिढ़ जाती है और कहती है कि मेरा सरनेम सावी चौहान ही है, मेरी शादी नहीं हुई है। वो अपने मंगलसूत्र की कैफियत देते हुए कहती है कि ये पूजा का धागा जो मैंने अपने गले में अपनी बड़ी बहन की जिंदगी के लिए, मन्नत के लिए बांधा है। मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया है, सिर्फ मेरी बड़ी बहन बची है जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। तुम लोग मेरे साथ सिंपैथी नहीं रख सकते तो कम से कम मजाक तो मत उड़ाओ। और मेरे मांग में सिंदूर नहीं है, पापा के चरणों में माथा टेका था मैंने और ये कुमकुम मेरे माथे पर लग गया था। मैंने उनका आशीर्वाद समझकर इसे हटाया नहीं है। ईशान के घर में पंडित जी पहुंच जाते। ये वही पंडित जी हैं जिन्होंने ईशान और सावी की शादी कराई थी और उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। वो फिलहाल ईशान को नहीं देख पाते। ईशान परेशान है, पूरे परिवार को सच्चाई बताना चाहता है लेकिन परिवार वाले उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। रीवा से वो कई बार बोलने की कोशिश करता है लेकिन रीवा हर बार रोमांटिक होती रहती है, उसकी बात पे ध्यान नहीं देती है। प्रतीक उसे प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए लेकर जाता है लेकिन ईशान का ध्यान तो कहीं और ही है। वो एक बार भी पोज नहीं देता, स्माइल नहीं करता है, फोटोग्राफर को भी डांट के भगा देता है। रीवा अकेले ही पंडित जी के पास पहुंचती है आशीर्वाद लेने के लिए। वो उसे आशीर्वाद देते हैं। वो कुंडली देखकर कहते हैं कि इस लड़के का विवाह तो हो चुका है। सब चौंक जाते हैं लेकिन रीवा बात को संभालते हुए कहती है कि ये बात सच है, मैंने और ईशान ने विवाह कर लिया। शादी नहीं हुई है लेकिन उसने मुझे अंगूठी पहनाई है और मैंने उसी दिन उसे अपना पति मान लिया है। लेकिन आप लोग फिक्र मत करिए, ईशान कहता तब भी मैं उससे शादी तब तक नहीं करती जब तक मुझे बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिल जाता। वो ईशान को बुलाने जाती है। ईशान हिम्मत करके उसे बता देता है कि मेरी शादी हो चुकी है लेकिन वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती क्योंकि ईशान इस वक्त नशे में धुत है। वो उसे लेकर पंडित जी के पास आती है लेकिन पंडित जी उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं कि यही है वो लड़का जिसकी आज सुबह मैंने मंदिर में शादी कराई है, मेरी गणना गलत नहीं हो सकती। इस बात का पूरे परिवार पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये जानने के लिए आप भी आतुर होंगे तो अगली कड़ी का इंतजार करिए। मिलती हूँ आपसे अगली कड़ी के अपडेट्स लेकर। चलती हूँ, बाय।